ईरान ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर आधिकारिक रूप से जवाब दे दिया है, लेकिन जैसा कि पता चला है, इससे पहले ही अमेरिका ने चालाकी दिखाई और असल में ट्रंप ईरान के साथ एक तरह की साजिश कर रहे हैं, लेकिन अब नए मध्यस्थों यानी कतर के जरिए। शुक्रवार को कतर के प्रधानमंत्री की अचानक वॉशिंगटन यात्रा के बाद आज कतर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरलीकृत प्राकृतिक गैस का निर्यात फिर शुरू किया है, जिसे पहले अवरुद्ध माना जा रहा था। ये खबर आर्थिक दिखती है, पर असल में ये गुप्त कूटनीति का अंतिम चरण है। आगे और भी बहुत कुछ है। ट्रंप के मुख्य वार्ताकार स्टीवन विटकोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अचानक कतर के अधिकारियों के साथ एक बंद बैठक के लिए रवाना हो गए। हालांकि अब तक पाकिस्तान को ही अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में मुख्य मध्यस्थ माना जाता था। जब अमेरिका बातचीत में है, इजराइल ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। ये वाकई दिलचस्प मोड़ है। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें, और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम ताज़ा खबरें मिलते ही तुरंत प्रकाशित करते हैं। तो चलिए सब कुछ क्रम से जानते हैं। ईरान ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह शांति प्रस्ताव पिछले हफ्ते की शुरुआत में ही सामने रखा गया था। अब क्या बदला और ईरान बातचीत पर क्यों राजी हो गया? इसका जवाब उन गुप्त बैठकों की एक श्रृंखला में छुपा है जो पिछले 48 घंटों में हुई हैं। जब वॉशिंगटन में अधिकारी सख्त बयान दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के विश्वसनीय लोग कतर के साथ पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं, और ये सब किसी साजिश की तरह लग रहा है। ईरानी शासन लंबे समय से इस पर सहमत होने से इनकार करता रहा है। शायद दबाव काम कर गया। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थ के जरिए अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब भेजा। आधिकारिक रूप से अभी मुख्य ध्यान युद्ध को समाप्त करने की संभावित बातचीत पर केंद्रित है, न कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर। ईरान ने पहली बार परमाणु समझौते पर अमेरिकी अल्टीमेटम पर टिप्पणी की और कहा कि वो वॉशिंगटन को जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करेगा। ये बयान संदेह के तुरंत बाद आया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि तेहरान का जवाब जल्द ही आ सकता है। ये शुक्रवार को हुआ। वॉशिंगटन ने यह भी जोर देकर कहा कि आगे कोई भी तनाव या ईरान द्वारा हरमुज जलदमरू मध्य क्षेत्र में नियंत्रण बढ़ाने की कोशिशें अस्वीकार्य मानी जाएंगी। ट्रंप ने हफ्ता पहले ईरान को शांति प्रस्ताव भेजा और 48 घंटे में जवाब मांगा, लेकिन ईरान ने एक हफ्ते बाद जवाब दिया। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष अब तक प्रमुख मुद्दों जैसे ईरानी परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध नीति और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण पर अपने रुख नहीं मिला सके हैं। और बात यह है कि ईरानी नेतृत्व ने पहले ही घोषणा कर दी है कि उनका देश, ध्यान दें, दुनिया की 4 महाशक्तियों में से एक का दर्जा हासिल कर चुका है। साथ ही उन्होंने नए हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है, यानी अब ईरान को लगता है कि वे बड़े बन गए हैं, इसलिए उनसे वैसी ही बातचीत करनी होगी। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि तेहरान पर किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ईरान ने अमेरिकियों को असल में क्या जवाब दिया है। यहीं से दिलचस्प बातें शुरू होती हैं। एक तरफ ईरान ने पाकिस्तान के मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को जवाब भेजा, जबकि अमेरिका ने कतर के जरिए बातचीत का नया ट्रैक शुरू किया। शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो और ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकोव ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से ईरान के साथ समझौते पर चर्चा की। जैसा कि ज्ञात है, अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्ति और आगे की विस्तृत बातचीत के लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से एक पेज के ज्ञापन पर बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में कतर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये भूमिका वह परोक्ष रूप से निभा रहा है। और भले ही पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान के बीच आधिकारिक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था, इस पूरे समय कतर पर्दे के पीछे सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मकसद युद्ध खत्म करने के लिए समझौता ज्ञापन के रास्तों पर चर्चा करना था। और एक सूत्र ने बताया कि कतर, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर समझौता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच में मिलकर काम कर रहे हैं या फिर हर कोई अपने अपने हितों के लिए काम कर रहा है?
एक दिन पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के उसी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ एक आपात बैठक की और वॉशिंगटन में बातचीत खत्म होते ही कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राजधानी छोड़ दी। बैठक के बाद कतर ने कहा कि वो अब अमेरिका ईरान के 3 मुख्य संपर्क चैनलों में से एक है, पहले 5 थे, अब 3। उसकी भूमिका खास वजहों से बेहद अहम है। क्यों? क्योंकि कतर के प्रतिनिधि सीधे तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उच्च पदस्थ जनरलों से बात करते हैं। ये वही सैन्य अधिकारी हैं जिनका तेहरान के फैसलों में बड़ा असर है। लेकिन आप पूछेंगे, इसमें साजिश कहाँ है? यही सबसे रोचक बात है। जैसे ही कतर बातचीत में शामिल हुआ और सार्वजनिक रूप से सामने आया, ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव पर जवाब दिया। ये पहली बात है। दूसरी बात, इन संपर्कों के बाद कतर ने ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार तरलीकृत प्राकृतिक गैस के एक टैंकर को होर्मुज जलडमरू मध्य से पार कराया, जो सबके लिए अप्रत्याशित था। ये संकेत है कि क्षेत्र से आपूर्ति धीरे धीरे बहाल हो रही है, लेकिन कोई सार्वजनिक रूप से इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन आपके लिए एक और बात है। कतर का तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंकर, जो महीने की शुरुआत में रसलाफान टर्मिनल पर लोड हुआ था, हरमुज जलडमरू मध्य पार कर ओमान की खाड़ी में है और जहाज का अगला गंतव्य पाकिस्तान बताया गया है। एक और मध्यस्थ बातचीत में शामिल है। टैंकर ने ईरान के तट के उत्तरी मार्ग से यात्रा की, जिसे तेहरान ने मंजूरी दी थी। दिलचस्प बात है कि कतर पहले भी हरमुज जलडमरू मध्य से तरलीकृत प्राकृतिक गैस बाहर ले जाने की कई कोशिशें कर चुका है। आखिरकार जहाज़ों को लौटना पड़ता था, लेकिन इस बार कतर के प्रधानमंत्री की शटल कूटनीति के बाद टैंकर ने आसानी से रास्ता पार किया। जब तक अमेरिका कतर के जरिए ईरान से साजिशें कर रहा है, इजराइल स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। व्हाइट हाउस कतरियों से बात कर रहा था, तभी इजरायली खुफिया एजेंसियों ने चालाकी से कदम उठाया। इजराइल ने इराक के रेगिस्तानों में ही एक गुप्त सैन्य सहायता बेस बना लिया। ये बेस ऐसे क्षेत्र में है जहां से ईरानियों की आवाजाही पर पूरा नियंत्रण रखा जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि ये तेहरान के परमाणु ठिकानों पर वायु रक्षा प्रणालियों को दरकिनार कर तुरंत हमला कर सकता है। असल में इजराइल साफ संदेश दे रहा है, आप चाहे जैसा समझौता कर लें, हम अब भी पूरे ईरान को निशाने पर रखे हैं। दोस्तों, मैं यही विराम लगाता हूं, लेकिन मैं तुरंत अपनी यूक्रेनी भाषा बोलने वाली ऑडियंस को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा एक बिल्कुल नया, पूरी तरह से यूक्रेनी भाषा में यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, जहां हम हर शाम बीते हुए दिन का सारांश पेश करते हैं, खास तौर पर यूक्रेनी एजेंडा पर फोकस करते हुए। इसलिए मैं इस वीडियो के पिन किए गए कमेंट में और इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में उस नए यूक्रेनी भाषा वाले यूट्यूब चैनल का लिंक छोड़ दूंगा। जाइए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वाकई में यूक्रेनी भाषा में खबरें देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय और अपने निष्कर्ष लिखिए और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस एपिसोड को लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन से आर्थिक मदद करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए। बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। सबको अलविदा।